सूरत की साइबर सेल ने 22 अक्टूबर 2024 के दिन वराचा के कापोद्रा के एक निजी कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की गई थी, जहां से लाइव 261 बैंक का ट्रांजैक्शन करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इनके ऊपर साइबर फ्रॉड के केस दर्ज हैं। साइबर फ्रॉड में जिस अकाउंट का उपयोग होता है वो भारत देश के कई ऐसे नागरिक हैं जो अपने बैंक अकाउंट को करीबन 20 से 25 हजार रुपए लेकर ये रेंट पे दिया करते थे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि जांच के बाद 300 से ज्यादा अकाउंट जो है पुलिस के हाथ लगे हैं। दरअसल दुबई में बैठकर मास्टरमाइंड जो है वो है मिलन वाघेला और विवेक। ये दोनों जो है दुबई में बैठकर पूरे रैकेट का ऑपरेशन कर रहे थे, जिसको पकड़ने के लिए साइबर सेल की कई टीम लगी थी। मुंबई से 2 और जो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि साइबर सेल दबिश देते हुए अब तक करीबन 12 से ज्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है और बड़े पैमाने पर चल रहे साइबर फ्रॉड की ये काले कारोबार का भांडा फोड़ करके रख दिया है। यदि आप भी साइबर फ्रॉड के अगर आप शिकंजे में आ गए हैं तो आपको भी राह नहीं देखनी है, फौरन जो है टोल फ्री नंबर पर संपर्क करना है या फिर नजदीकी आपके पुलिस स्टेशन में संपर्क करना है या फिर साइबर क्राइम की ऑफिस में आकर आप एक अर्जी दे सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। साइबर सेल के द्वारा 22 अक्टूबर 2024 के रोज एक लजामनी चौकड़ी स्वाध्याय कॉम्प्लेक्स में एक रेड की थी और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें जब पुलिस साइबर क्राइम सेल के द्वारा रेड की तो उनके पास से कंप्यूटर लैपटॉप में मोर देन 261 अकाउंट्स जिसमें लाइव नेट बैंकिंग चल रही थी ऐसे अकाउंट्स मिले थे और उनकी पूछताछ में 800 से 650 से ज़्यादा अकाउंट्स मिले थे। उनके पास अलग अलग किड्स, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल्स, पासबुक, चेकबुक, ये काफ़ी चीज़ें बरामद हुई थी। इनकी पूछताछ पे करीबन 111 करोड़ से ज़्यादा का साइबर फ्रॉड में ध्यान में आया था और NCCRP पोर्टल पर 900 के करीब अलग अलग कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी और पूछताछ में और 300 अकाउंट मिले हैं, उनमें भी कितनी अभी कंप्लेंट हो रही है वो भी पता कर रहे हैं और इसमें 250 से ज़्यादा ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं जो इंडिया में अलग अलग स्टेट में इनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर है। तो इनके इन्वेस्टिगेशन दरमियान केतन वेकरिया और नानजी 2 आरोपियों को कल भावनगर के पालीताना तालुका का एक गेटी गांव है, वहां से इन दोनों को धरपकड़ की गई है। अरेस्ट करके उनकी पूछताछ चल रही है। केतन और ये नानू दोनों का मेन काम है जो उनके नीचे एजेंट अलग अलग विलेज के छोटे गाँवों के एजेंट रख के वहाँ से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको 20-25 हज़ार दे के अकाउंट उनसे लिए जाते हैं, उनके अकाउंट बैंक पे खुलवाए जाते हैं और वो अकाउंट आगे मिलन वाघेला और उनको दुबई में ये प्रोवाइड करता था। ये कहाँ से करते, कितने देश के जुड़ा हुआ मामला अभी तक की जांच चली है? ये साइबर फ्रॉड में चाइनीज़ गैंग का इन्वॉल्वमेंट इनकी पूछताछ के दौरान मिला गया और चाइनीज़ गैंग फ्रॉड करने के लिए बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियंस का इस्तेमाल करते हैं। उनका वहाँ इंटरव्यू लेके उनको काम पे रखा जाता है और उनसे साइबर फ्रॉड करवा रहे हैं। ये साइबर फ्रॉड होने के बाद ये लोग बैंक में अलग अलग बैंकों में पैसा ट्रांसफ़र होता है और दिरहम में वहाँ दुबई में छोटी अमाउंट जब लाख रुपए तक हो जाता है तो वो बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं। ये गैंग की एमओ क्या है, किस तरह से साइबर फ्रॉड में लोगों को फंसाते हैं, क्या प्रलोभन देते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ज़्यादा मुनाफा ये सब दिखा के छोटे ट्रांजेक्शन, छोटा बेनिफिट दे के उनको ज़्यादा के लिए ललचाना, फिर एक्सटॉर्शन कॉल, डिजिटल अरेस्ट, तो अलग अलग साइबर फ्रॉड में लोगों को फंसा के ये लोग पैसे लेते थे। अभी तक पुलिस की जांच में कितने ये सूरत में FIR दर्ज हुई है और कितने टोटल आरोपी पकड़े गए? इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है तो ये कितने अकाउंट दिए हैं इन्होंने? इन दोनों को मिला के अभी 7 लोगों को सूरत क्राइम ब्रांच ने अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं और काफ़ी लोगों का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। 225 से ज़्यादा इंडिया में अलग अलग स्टेटों में इनके खिलाफ FIR रजिस्टर हो चुकी है और 125 से ज़्यादा इन लोगों ने बैंक किट इन लोगों ने ला के अलग अलग एजेंटों के थ्रू मिलन और उनको दुबई में प्रोवाइड की हुई है। कितनी बड़ी 111 करोड़ का ट्रांजैक्शन आप बता रहे हैं, तो इसमें से कितनी बड़ा ये रैकेट है पूरा इंटरनेशनल लेवल का
कितने लोग इसके शिकार हुए होंगे आंकड़े के हिसाब जब प्राइमरी जब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में 650 अकाउंट मिले गए थे, तब NCCRP पोर्टल पे 866 FIR कम रजिस्टर हुई थी, जिसमें से 250 जैसे तो हमको ऑफेंस मिल गए हैं, अभी ज़्यादा वेरीफाई कर रहे हैं। तो 1000 के करीब तो पहले ही अकाउंट में हो गए थे, 300 ज़्यादा अकाउंट मिला हुआ और उसका पूरे इंडिया में स्प्रेड हुए हैं। इनके अलग अलग ऑफेंस, हर स्टेट में इनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर है। ये जो गैंग सूरत क्राइम ब्रांच ने पकड़ी, क्या इन्हीं लोगों ने पूरा भारत में और दुनिया के तमाम देशों में ये धोखाधड़ी की है? इन लोगों ने जो अकाउंट प्रोवाइड्स किए हुए हैं साइबर माफियाओं को, उनके उन्हीं अकाउंट में अलग अलग कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, तो इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सभी केसों में गिना जा सकता है। तो इन जो आरोपी क्राइम ब्रांच के देश के बाकी राज्यों की पुलिस भी डिमांड करेगी आरोपियों का उनका इन्वॉल्वमेंट? हाँ, हमने सारे अलग अलग स्टेटों को, 29 स्टेटों में और क्या यूनियन टेरिटरी में इनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर है, तो सभी को हमने इन्फॉर्म किया और इनके बैंक अकाउंट नंबर्स और जो FIR रजिस्टर है जो हमें प्राइमरी मिला था उन सबके साथ शेयर किया हुआ है अकाउंट्स इनके नाम। तो अभी बारी बारी सभी इनके कस्टडी लेंगे। सर, इनका मास्टरमाइंड कौन है, पूरे नेटवर्क को चलाने वाला? वो पकड़ा गया? प्राइमरी जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो हमारे सामने 2 नाम आए हैं, मिलन वाघेला और विवेक। ये दोनों अभी दुबई में हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनके खिलाफ।